नमस्ते। भारत की हायर एजुकेशन में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के एकदम नए नियमों की। ये नियम 2026 से हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे और इनका मकसद सिर्फ एक, कैंपसेस को हर किसी के लिए ज्यादा फेयर और इक्वल बनाना। अच्छा, इन रूल्स की डिटेल्स में जाने से पहले 1 मिनट रुककर इस सवाल पर सोचते हैं, क्योंकि सच पूछिए तो यही एक सवाल इन सारे नियमों की जड़ है, उनकी आत्मा है। एक ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए जहां हर किसी को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले? तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया मैंडेट है क्या, फिर इसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद कैंपस में सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा, चौथे नंबर पर शिकायत और उसके समाधान की पूरी प्रोसेस क्या है, और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों को नहीं मानता तो उसका अंजाम क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले हिस्से पर आते हैं। सवाल उठता है कि भाई, इन नए नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? तो देखिए, इसके जड़ें जुड़ी हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। उस पॉलिसी का जो कोर आइडिया है, जो मूल सिद्धांत है, वो है कंप्लीट इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब पूरी तरह से समानता और सबको साथ लेकर चलना। और अब यही सोच हर एजुकेशनल डिसीजन की बुनियाद बनने जा रही है। अच्छा, इन नियमों को ठीक से समझने के लिए ना एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है, भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन। यूजीसी ने इसकी परिभाषा काफी वाइड रखी है, मतलब बहुत बड़ी। इसमें सिर्फ वो भेदभाव नहीं है जो साफ साफ दिखता है, बल्कि किसी भी तरह का छिपा हुआ या फिर अनजाने में किया गया अनफेयर ट्रीटमेंट भी शामिल है। और जहां भेदभाव है, वहां उससे लड़ने के लिए जो दूसरा सबसे जरूरी शब्द है, वो है समता, यानी इक्वालिटी। अब देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। नहीं, इसका असली मतलब है सबके लिए मौके बराबर करना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना, ताकि हर कोई अपने हक का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये जो 2012 के पुराने नियम थे ना, उनको पूरी तरह से रिप्लेस कर रहा है। और ये लागू किस पर होगा? भारत के हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज, कोई भी इससे बाहर नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वो ढांचा जो इस समता को जमीन पर उतारेगा। चलिए देखते हैं कि इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए हर कैंपस में क्या क्या नई बॉडीज और स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है समान अवसर केंद्र, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जिसे शॉर्ट में ईओसी कहेंगे। इसे कैंपस में इक्विटी के लिए एक तरह का कमांड सेंटर समझ सकते हैं। इसी की जिम्मेदारी होगी पॉलिसीज लागू करवाना, स्टूडेंट्स और स्टाफ को गाइड करना और कैंपस में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना। अब इस ईओसी को चलाएगा कौन? इसके लिए एक समता समिति या इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी, और इस कमिटी की जो बनावट है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसमें देखिए कौन कौन है। इंस्टीट्यूशन के हेड, प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें सिविल सोसाइटी से भी 2 लोग होंगे, और हाँ, 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, ताकि हर किसी की आवाज सुनी जा सके। और इंक्लूसिविटी को और भी पक्का करने के लिए एक और शर्त है, कमिटी में महिलाओं का होना जरूरी है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का रिप्रेजेंटेशन भी मैंडेटरी है। इसका मतलब साफ है, फैसले लेने की प्रोसेस में उन आवाजों को प्रायोरिटी मिलेगी जिन्हें अक्सर सुना नहीं जाता। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, कैंपस सपोर्ट सिस्टम। मतलब नीतियां और कमिटियां तो बन गई, लेकिन डे टू डे लाइफ में जमीनी स्तर पर स्टूडेंट्स और स्टाफ की मदद के लिए क्या सिस्टम होगा? आइए इस पूरे नेटवर्क को समझते हैं। ये देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है। हर डिपार्टमेंट, हॉस्टल और लाइब्रेरी में इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। फिर हैं इक्विटी स्क्वाड्स, ये मोबाइल यूनिट्स होंगी जो कैंपस में ऐसी जगहों पर नजर रखेंगी जहां भेदभाव का खतरा ज्यादा हो। किसी भी इमरजेंसी के लिए 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन होगी, और मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए प्रोफेशनल काउंसलर्स भी मुहैया कराने होंगे। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम तो बना दिया गया है, लेकिन मान लीजिए कोई घटना हो ही जाती है, तब क्या होगा? हमारा चौथा हिस्सा इसी सबसे जरूरी सवाल का जवाब देता है, रिपोर्टिंग एंड रेजोल्यूशन।
चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निपटारे तक की पूरी प्रोसेस क्या होगी। पूरी प्रोसेस को ना बहुत ही साफ और सीधा बनाया गया है। सबसे पहले कोई भी पीड़ित व्यक्ति ईओसी कोऑर्डिनेटर को ऑनलाइन ईमेल या लिखकर या फिर सीधे हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। फिर कमेटी 24 घंटे के अंदर मिलेगी, वो मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन के हेड को देगी। फिर हेड उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेंगे। और हाँ, अगर कोई इस फैसले से खुश नहीं है तो उसके पास ओम्बुड्सपर्सन के पास अपील करने का भी ऑप्शन है। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों बनी रहती है। और इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे अच्छी बात है वो है टाइम। हर चीज के लिए एक डेडलाइन तय कर दी गई है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर कमेटी की बैठक होगी, 15 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट देनी होगी और रिपोर्ट मिलने के 7 वर्किंग डेज के अंदर एक्शन लेना होगा और अपील के लिए 30 दिन का वक्त मिलेगा। मतलब साफ है, मामलों को अब लटकाया नहीं जा सकेगा, न्याय तेजी से मिलेगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी 5वें हिस्से पर। क्या होगा अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन नियमों को नहीं मानता? यहाँ बात सिर्फ कहने की नहीं है। यूजीसी ने साफ किया है कि नियम तोड़ने के नतीजे बहुत गंभीर होंगे। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। देखिए, एक बात गांठ बांध लेने वाली है, ये नियम सिर्फ कागज पर लिखी सलाह नहीं है। यूजीसी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नॉन कंप्लायंस को, मतलब नियमों का पालन न करने को, बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और सजा बहुत सख्त है। जो इंस्टीट्यूशन नियम नहीं मानेगा उसे यूजीसी के किसी भी स्कीम से बाहर किया जा सकता है, उसकी डिग्री देने की पावर छीनी जा सकती है, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाने से भी रोका जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, उसे यूजीसी की मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट से भी हटाया जा सकता है। संदेश एकदम साफ है, इक्वालिटी अब ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नए नियम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये असल में कैंपस के कल्चर को बदलने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप है। इसका असली मकसद इक्विटी को सिर्फ पॉलिसी की किताबों से निकालकर उसे हर स्टूडेंट और टीचर की रोजमर्रा की जिम्मेदारी बनाना है। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। कागज पर तो ये पूरा ढांचा बहुत मजबूत और शानदार दिखता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये वाकई भारत के कैंपसेस के एक्सपीरियंस को बदल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।